हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के बारे में उसके कंसेप्ट समझा था कि कैसे अगर किसी बॉडी में मल्टीपल फोर्स काम कर रहे होंगे और उस पर अगर रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना होगा तो वो हमने कंसेप्ट समझा था। उसके बाद हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को रिवाइज किया था, उसका आई थिंक एक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग उसी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं कि अगर किसी बॉडी में किसी ऑब्जेक्ट में मल्टीपल फोर्स काम कर रहे हों तो अगर उस पर जो फोर्सेस काम कर रहे हों उसका रिजल्टेंट क्या होता है, या उस बेस पर जो हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक कवर किया था उस पर न्यूमेरिकल जो सॉल्व किए थे हमने लास्ट लेक्चर में, उससे आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं और कुछ और न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे आज। ओके, तो जो आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा लास्ट लेक्चर से न्यूमेरिकल थोड़ा डिफरेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्सेस P एंड Q सच दैट द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम इज जीरो। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम इज जीरो। तो डैट मीन्स यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन में देखना क्या है या थोड़ा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसमें हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया था। किसी बॉडी में अगर किसी बॉडी पे मल्टीपल फोर्स काम कर रहे हों, अगर उसका हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो तो वो हमने कंसेप्ट को समझा था। ये थोड़ा न्यूमेरिकल उस लास्ट लेक्चर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है P एंड Q। मतलब इस न्यूमेरिकल में P और Q का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था उसमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना था, बट यहाँ पर रिजल्टेंट आपको गिवन है। क्या रिजल्टेंट गिवन है? सच दैट द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम इज जीरो। यानी कि इस ऑब्जेक्ट पर, किसी ऑब्जेक्ट पर जो यहाँ पर मल्टीपल फोर्स काम कर रहे हैं, यहाँ इसका रिजल्टेंट दिया हुआ है और रिजल्टेंट दिया हुआ है जीरो। जब रिजल्टेंट आपको जीरो दिया हो तो एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी और याद रखिएगा, जब रिजल्टेंट आपको जीरो दिया हो कि हॉरिजेंटल जो आप सिग्मा fx फाइंड आउट करते थे और वर्टिकल जो सिग्मा fy आप फाइंड आउट करते थे, यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स और समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स, तो वो जो हम फाइंड आउट करते थे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। दैट मीन्स जब रिजल्टेंट आपको जीरो दिया हो तो इस कंसेप्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा सिग्मा fx भी जीरो होगा और सिग्मा fy भी जीरो होगा। ओके, ऐसा क्यों होगा? उसका रीज़न है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी बॉडी में कई सारे फोर्स लगते हैं, तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसकी जगह पर जो हमने रिजल्टेंट निकालने के लिए सिग्मा fy फाइंड आउट करते हैं और सिग्मा fx फाइंड आउट करते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्या कहते हैं कि ये ऐसे ही बने, ये कैसे ही बन सकता है। दैट मीन्स सिग्मा fy का डायरेक्शन नीचे भी हो सकता है, सिग्मा fy का डायरेक्शन राइट में भी हो सकता है। ये तो मैंने तुमको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, समझाने के लिए केवल। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में ये कहते हैं सिग्मा fy हो सकता है, fx हो सकता है, और हो सकता है कि इस डायरेक्शन में क्या हो आपका सिग्मा fy। बट जब रिजल्टेंट ही जीरो हो गया तो इसका मतलब ये है कि सिग्मा fx भी क्या होगा? जीरो। भाई तभी जब सिग्मा fx जीरो अगर नहीं होता तो रिजल्टेंट कुछ ना कुछ तो होता, और सिग्मा fy भी जीरो हो जाएगा अगर रिजल्टेंट जीरो है। अदरवाइज क्या होता है कि रिजल्टेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ आती वर्टिकल डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर जब मैं रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहा था लास्ट लेक्चर में, जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे, और मल्टीपल फोर्स जब किसी बॉडी में काम कर रहे होते हैं तो उस केस में जब मैं रिजल्टेंट निकाल रहा था तो ये सिग्मा fx और सिग्मा fy भी निकाल रहा था। स्टेप याद करिए कि पहले क्या करना होता है कि हमें ये देखना होता है कि जो आपका एक्सिस पे कितने फोर्स लगे हुए हैं, फिर यानी कि हमें कंपोनेंट करना होगा, उसको रिजॉल्व करना होता है। पहले स्टेप यही तो करते थे कि जो भी आपका वाई एक्सिस पर और जो एक्स एक्सिस पे फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, किसी एंगल पर लग रहे हैं, तो उनका हमें रिजोल्यूशन निकालना पड़ता था। तो रिजॉल्व करने के लिए कंपोनेंट फाइंड कर देते हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस, उसी फोर्स का कंपोनेंट फाइंड किया था हमने। अब कंपोनेंट फाइंड करने के बाद फिर हमने क्या किया था? सिग्मा fx फाइंड आउट किया था। सिग्मा fx मतलब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का, ठीक है? उसी तरीके से फिर मैं थर्ड स्टेप में सिग्मा fy फाइंड किया था, यानी कि वर्टिकल फोर्स जितने भी लग रहे हैं वाई एक्सिस पर उन सबका समेशन निकाला था। तो जब आपका रिजल्टेंट जीरो है, यानी कि ना ही रिजल्टेंट जीरो का मतलब क्या? जैसे मान लो इसका रिजल्टेंट इसके बीच में आता था,
जब ये वैल्यू जीरो हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी जीरो होगा और सिग्मा एफ एक्स भी जीरो होगा। मतलब ना इस डायरेक्शन में फोर्स होगा ना इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, यानी कि जो किसी बॉडी पर मल्टीपल फोर्स काम कर रहे हैं तो वो बॉडी क्या होगा, रुका हुआ होगा, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि उस बॉडी पर जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं तो वो बॉडी क्या होगी, रुकी होगी, मूव नहीं कर रही होगी। ओके, तो यहाँ पर जब कभी आपको इस तरह का न्यूमेरिकल मिले, रिजल्टेंट जीरो बोल दे, अगर रिजल्टेंट की कोई वैल्यू दी होती तो ये बात अलग थी, तब हमको क्या कहते हैं, पी और क्यू को वैल्यू निकालने के लिए फिर हमें सिग्मा एफ एक्स भी निकालना पड़ता, सिग्मा एफ वाई भी निकालना पड़ता, उसकी वैल्यू जीरो नहीं बोल सकते थे हम। लेकिन जब रिजल्टेंट ही जीरो बोल दिया तो डैट मीन्स ना सिग्मा एफ वाई होगा ना सिग्मा एफ एक्स होगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जब रिजल्टेंट जीरो होगा तो आपका सिग्मा एफ एक्स भी जीरो होगा और सिग्मा एफ वाई भी जीरो होगा। अब याद करते हैं जो हमने स्टेप फॉलो किए थे। पहला स्टेप क्या था कि जो आपका वाई एक्सिस पर और जो एक्स एक्सिस पर फोर्स नहीं होते हैं उनका क्या करना होता है, जो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर फोर्स नहीं लग रहे हैं, जो किसी एंगल पर लग रहे हैं, उनका क्या निकालना होगा, कंपोनेंट निकालना होगा। पहला स्टेप यही था, तो हम कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो कंपोनेंट फाइंड करने के लिए आपको प्रोसीजर पता ही है कि जो एंगल के साथ में होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस, यानी कि 40 कॉस 60 डिग्री। ओके, और जो एंगल के साथ नहीं होगा वो हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन 60 डिग्री। यानी इसका कंपोनेंट जो हमने एक्स एक्सिस पे निकाला तो ये एंगल के साथ में है तो यहाँ पर कॉस ले लिया 40 कॉस 60। अब इसका कंपोनेंट जब वर्टिकली निकालेंगे या वाई एक्सिस पे निकालेंगे तो यहाँ पर एंगल नहीं दिया हुआ, ये एंगल के साथ में नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन और 60 डिग्री। सिमिलर इस कॉस के लिए ही काम करेंगे। ये 20 डिग्री यहाँ पर है तो डैट मीन्स क्यू कॉस 20 डिग्री। ओके, एंड देन अब क्यू का जब हम कंपोनेंट निकालेंगे वाई एक्सिस पर, वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो क्यू साइन 20 डिग्री। ओके, यानी कि हमने पहला स्टेप कर लिया। ओके, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है P और Q की वैल्यू। तो P तो y एक्सिस पर है लेकिन Q क्या था, इंक्लाइन था x एक्सिस पर 20 डिग्री पर। हम क्या करेंगे, हमने इसका कंपोनेंट फाइंड कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना था। सिग्मा एफ एक्स का मतलब x एक्सिस पे जितने ही फोर्स है उनका समेशन निकालना था। ओके, तो वो निकालते हैं। तो यानी कि सिग्मा जब आप एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, सिग्मा एफ एक्स जब आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सिस के राइट वर्ड क्या है, जो राइट वर्ड होगा उसको मैंने पॉजिटिव लिया हुआ था 40 कॉस 60 डिग्री प्लस Q कॉस 20 डिग्री। अब 30 क्या है, लेफ्ट वर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब मैंने क्या बताया, रिजल्टेंट जीरो है तो रिजल्टेंट जीरो है तो रिजल्टेंट जीरो की वजह से क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स हम लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो। यहाँ लिख दीजिएगा साइड में, रिजल्टेंट क्या है, जीरो है। तो रिजल्टेंट जीरो का जब होगा तो हमें सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई दोनों जीरो लेना होगा। तो अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पुट कर दीजिए, जीरो इक्वल टू 40 कॉस 60 प्लस Q कॉस 20 डिग्री माइनस का 30। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, आपके पास Q नहीं पता है तो Q निकाल लेंगे यहाँ से हम। तो Q निकालने के लिए इसको ले आते हैं, तो डैट मीन्स माइनस का Q कॉस 20 डिग्री 40 कॉस 60 डिग्री माइनस का 30। इसको सॉल्व कर लीजिएगा कैल्सी से, ठीक है। तो कैल्सी से आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी Q की। Q की वैल्यू मैं कैल्सी से सॉल्व कर लेता हूँ एक बार। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 40 मल्टीप्लाई बाई कॉस 60 माइनस का 30, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और यहाँ पर है माइनस का Q और ये cos 20 को मैं यहाँ पर डिवाइड कर दे रहा हूँ।
ओके। और ये नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो Q इक्वल टू आपको मिल जाएगा 10 डिवाइड बाई माइनस का cos 20। तो 10.64177 न्यूटन ये आपको वैल्यू मिल गया। ओके, ये आपको क्या मिल गया? वैल्यू मिल गया, यानी Q हमको मालूम चल गया। ओके, अब Q मिलने के बाद हमको क्या निकालना था? हमको फाइंड आउट करना, P की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी। जब P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यानी कि हमको समेशन ऑफ Fy निकालना होगा। तो समेशन ऑफ Fy निकालने के लिए जितने भी वर्टिकल फोर्स हैं y एक्सिस पर उनका समेशन करना होगा। तो जो अपवर्ड फोर्स है उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, जो अपवर्ड फोर्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप लोग कैलसी से सॉल्व कर लीजिएगा, कभी कभी आंसर गलत से निकल जाता है, तो क्रॉस जरूर करिएगा। और Q sin 20 माइनस का है तो वो डाउनवर्ड है, और माइनस का P। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिजल्टेंट जीरो होने की वजह से सिग्मा Fx और सिग्मा Fy क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम चीज़ मैं लिख देता हूँ, रिजल्टेंट जीरो। रिजल्टेंट जीरो होने की वजह से क्या है कि रिजल्टेंट जीरो है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा Fx और सिग्मा Fy को जीरो ले रहे हैं। तो Q की जगह पर यहाँ पर Q की वैल्यू हमको पता भी है, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा जीरो। ओके, और इसके बाद 50 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई साइन 60 डिग्री। तो यहाँ साइन 60 की मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ और मल्टीप्लाई 40 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब इसको आप कैल्सी में सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 34.64101। इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस साइन 20 की वैल्यू कितनी आती है? 0.342020 Q। और Q की वैल्यू हमको पता है, सॉरी Q की वैल्यू हमको पता है ना। देखिए Q की वैल्यू यहाँ से हमको पता है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो Q की वैल्यू पुट कर दोगे तो आप सीधे यहाँ पर लिख सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो साइन 20 में Q की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाई 10.64177। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.63969 माइनस का P, और मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि Q इक्वल टू आपको गिवन था 10.64177। ओके, अब यहाँ से P निकालना है, तो P को मैं लेफ्ट ले आता हूँ, तो यहाँ पर जीरो था तो ये प्लस का हो जाएगा। तो P इक्वल टू 50 प्लस 34.64101 माइनस का 3.63969। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 50 प्लस 34.64101 माइनस का 3.63969। तो P की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो 81.00132 न्यूटन। इसको हम बोल दे रहे हैं सेकंड इक्वेशन, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की है, अगर नहीं समझ में आ रही है फिर भी तो एक बार इसको रिवाइज कीजिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको इसको अपने आप प्रैक्टिस करना होगा, देन यू कैन ईजी वे अंडरस्टैंड किया कहते हैं मैंने यहाँ पर क्या कंसेप्ट यूज़ किया हुआ, कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब आपको क्वेश्चन दिया हो और जब आप x कंपोनेंट लेते हैं तो वो लेंगे आप x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, फिर इन फोर्सेस को आपको भूल जाना होगा, एंड देन के x एक्सिस पर जो फोर्सेस हैं उनका समेशन करना होगा, जो y एक्सिस पर कंपोनेंट है उसका समेशन करना होगा। ओके, तो यानी ये थर्ड स्टेप तो कम हो गया है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप था कि हमें रिजल्टेंट निकालना होता था, तो रिजल्टेंट निकाल लेते थे आप स्क्वायर रूट के अंदर fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर, बट यहाँ पर रिजल्टेंट तो दिया हुआ था। क्लियर? तो इसको
ना क्लियर हो तो 2 बार इसको वीडियो को देखिएगा एंड देन आप प्रैक्टिस करेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तब पढ़ते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन में चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो भी आपके पास इन मैकेनिक्स का बुक हो, ठीक है, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे इस सब्जेक्ट में उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा और उतना ज़्यादा आपको आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व करने और वैरायटी ऑफ जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप इस टॉपिक से, तो आपको थोड़ा सा कहते हैं एग्जाम में बहुत ही आराम मिलेगा। चलिए, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल डिफरेंट है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये आपको डायग्राम गिवन है और इसमें बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द रिजल्टेंट इज वर्टिकल। रिजल्टेंट की वैल्यू नहीं दी हुई है, रिजल्टेंट को बताया है कि वर्टिकल है। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ओके, सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है इसको देख लेते हैं, कितने फोर्सेस गिवन हैं यहाँ पर। तो 200 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है अल्फा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से, यानी कि एक्स एक्सिस पर, एंड देन फिर आपको ये 150 न्यूटन दिया हुआ है 30 डिग्री एंगल पर, किसके साथ में 100 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है, और जो 100 न्यूटन फोर्स है वो खुद अल्फा एंगल पर लग रहा है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 30 डिग्री आपका यहाँ से नहीं है, ये 30 डिग्री ये है केवल। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम पहले इसको थोड़ा सा इसकी वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब उसने बोला हुआ है कि रिजल्टेंट क्या है आपका, वर्टिकल है। तो रिजल्टेंट जब वर्टिकल बोलेगा तो ये बात ध्यान रखिएगा, रिजल्टेंट वर्टिकल का मतलब ये कि रिजल्टेंट कहाँ होगा, वर्टिकल ही होगा, वाई एक्सिस पर ही होगा, वाई एक्सिस पर ही होगा, एक्स एक्सिस पर ये नहीं होगा, एक्स एक्सिस पर नहीं होगा ना। जब एक्स एक्सिस पर नहीं होगा इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पर जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे वो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो डैट मीन्स उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, उसने बोला कि रिजल्टेंट क्या है, वर्टिकल है। तो रिजल्टेंट वर्टिकल डैट मीन्स वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस पर है, लेकिन अपवर्ड है या डाउनवर्ड उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये समझना कोशिश करते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्यों नहीं है। एक्स एक्सिस पे इसलिए नहीं है, उसने जो बोला हुआ है कि रिजल्टेंट आपका वाई एक्सिस पर है, तो डैट मीन्स एक्स एक्सिस पर जो भी राइटवर्ड फोर्स होंगे उनका समेसन, और एक्स एक्सिस पर जो लेफ्टवर्ड फोर्स होंगे उनका समेसन, वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। डैट मीन्स मेरे कहने मतलब ये है, अगर ये लेफ्टवर्ड फोर्स है, ये राइटवर्ड है और ये लेफ्टवर्ड फोर्स, दोनों ये वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो ये जब बराबर हो गया, ये भी सेम वैल्यू होगी और ये भी सेम वैल्यू होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे। तो समेसन क्या आ जाएगा, एफ एक्स का, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर या फिर एक्स एक्सिस पर जो भी समेसन आएगा फोर्स का वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम ये बात यहाँ पर कह पाएंगे कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि द रिजल्टेंट इज वर्टिकल। और सिमिलर अगर ये बोलता है कि रिजल्टेंट आपका हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल अगर बोलता तो सिमिलर इसी तरीके से वर्टिकल में जाके क्या हो जाता, ये आपका सिग्मा एफ वाई यहाँ पर क्या हो जाता, 0 हो जाता। अगर ये बोलता है कि रिजल्टेंट आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो रिजल्टेंट जो हॉरिजॉन्टल हो जाता है दैट मीन्स जो आपका रिजल्टेंट की वैल्यू किधर आती है, तो इधर राइटवर्ड आती है या लेफ्टवर्ड आती है। बट वाई पर नहीं होती, तो दैट मीन्स वाई पे जो फोर्सेस लग रहे होते हैं उनका समेसन क्या होता, 0 होता। ओके, यानी कि वही चीज़ जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है, इक्वल होता, तो कैंसिल कर देता। तो इस कंसेप्ट का यूज़ कर लिया हमने। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स 0 किया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इससे कंपोनेंट करने होंगे हमको। चलिए कंपोनेंट कर लेते हैं। तो कंपोनेंट पहले हम इस 200 का करेंगे। तो 200 पहले जो एंगल दिया, एंगल के साथ वाले अल्फा दिया हुआ है, तो 200 मल्टीप्लाई बाई कॉस अल्फा। इसका एंगल जब नहीं दिया हुआ होता है उसके साथ अगर निकालते हैं तो 200 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा। सिमिलर अगर मैं 150 का कंपोनेंट करूं तो 150 का कंपोनेंट कैसे कर पाऊंगा, समझिएगा बात को। अब 150 का अगर कंपोनेंट करना है आपको, इसका कंपोनेंट करना है, तो ये तो यहाँ से एंगल लेना पड़ेगा ना। तो ये एंगल कितना है,
अल्फ़ा प्लस 30 डिग्री। तो इसका जब ये कंपोनेंट करेंगे आप तो 150 मल्टीप्लाई बाई कॉस अल्फ़ा प्लस 30 डिग्री। सिमिलर यहाँ पर करेंगे तो 150 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फ़ा प्लस 30 डिग्री। ओके, अब 100 न्यूटन का अगर हम कंपोनेंट करेंगे तो 100 न्यूटन कंपोनेंट क्या आएगा, 100 वाला एंगल बना रहा था अल्फ़ा, तो आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस अल्फ़ा, और जब एंगल नहीं बनाता है 100 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फ़ा। मतलब कि जिस फोर्स का हम कंपोनेंट कर रहे होते हैं, जिस फोर्स का कंपोनेंट कर रहे होते हैं और वो अगर एंगल के साथ लिया जाए तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या देता है, वैल्यू कॉस के साथ में आता है, और जो फोर्स का हम कंपोनेंट कर रहे होते हैं और वो एंगल के साथ में नहीं होता है तो क्या आ जाएगा, वो साइन के साथ में आ जाता है। ठीक है, ये मैंने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में बहुत अच्छे से समझाया था, वो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इस कंसेप्ट का यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसी से हमको वैल्यू मिल जाएगी। हमें क्या निकालना, हमें अल्फ़ा निकालना। तो पहले अल्फ़ा निकालते हैं, तो जितना भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेज लग रहे हैं एक्स एक्सिस पर उनका समेशन कर लेते हैं। तो देखिएगा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 0 है। तो सिग्मा अगर आप एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो सिग्मा एफ एक्स क्या आएगा, माइनस का 200 कॉस अल्फ़ा, क्योंकि ये क्या है आपका लेफ्टवर्ड लग रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 100 कॉस अल्फ़ा, ये राइटवर्ड लग रहा था तो पॉजिटिव हो गया, एंड सिमिलर 150 कॉस अल्फ़ा प्लस 30 डिग्री, ये भी क्या है, राइटवर्ड। ओके, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं, 0 इक्वल टू, अब देखिए ये लिखा हुआ माइनस का 200 कॉस अल्फ़ा, ये लिखा हुआ प्लस 100 कॉस अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 100 कॉस अल्फ़ा प्लस 150 कॉस अल्फ़ा प्लस 30 डिग्री। अब इसको इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, 100 कॉस अल्फ़ा 150 कॉस अल्फ़ा प्लस 30 डिग्री। मैं काम कर लेता हूँ कि यहाँ पर इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, 100 को यहाँ डिवाइड कर दे रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। भाई 150 में 100 डिवाइड करो कितना है, 1.5 आएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस 30 डिग्री। अब देखिए, अब कॉस अल्फ़ा मतलब क्या लिखा हुआ, कॉस ए प्लस बी लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला पता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन है साइन बी। तो ये फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री से याद होना चाहिए। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाई साइन बी। मैं यहाँ पर साइड में फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए मल्टीप्लाई बाई साइन बी। ठीक है, अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो फिर इसका सॉल्व करना है बस सिंपल एकदम, और कुछ नहीं करना है। अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1.5 कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई कॉस 30 डिग्री, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 1.5 साइन अल्फ़ा साइन 30 डिग्री, ठीक है मल्टीप्लाई करने पर। एंड देन अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कॉस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं, कॉस अल्फ़ा को यहाँ डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1.5 कॉस अल्फ़ा और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा माइनस 1.5 साइन अल्फ़ा, साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, लिख देता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, कॉस अल्फ़ा। अब देखिए ये कॉस अल्फ़ा
और ये कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर, हमें इतना आसान हो जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए ये मैं कैलसी की हेल्प से सॉल्व कर लेता हूँ। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई कॉस 30 कर लेते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई बाई कॉस 30 कर लिया, तो वैल्यू मिली 1 पॉइंट समथिंग मिल रही है। तो 1 इक्वल टू 1.299038 माइनस का ये हो जाएगा आपका tan अल्फ़ा। तो 1.5 को हम डिवाइड अगर कर दें 2 से तो 0.75 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा। ओके, तो इस अल्फ़ा अपन क्या होता है, कॉस अल्फ़ा tan अल्फ़ा होता है। अब इसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो, अगर मैं इसको उधर लेके जाता हूं और इसको उधर लेके जाता हूं, डैट मीन्स 0.75 नेगेटिव था, तो मैं इसको लेफ्ट ले आऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 आपका क्या है पॉजिटिव, उधर जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 1.299 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे वैल्यू 1 को, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.75 tan अल्फ़ा, इट इज़ इक्वल टू 0.299038। अब यहाँ से आप क्या करोगे, tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू 0.299038 में डिवाइड कर दीजिए 0.75 का, तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 0.39871। तो अल्फ़ा इक्वल टू जब सॉल्व करोगे आप तो tan इनवर्स 0.39871, तो अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ शिफ्ट दबा के tan इनवर्स लगा लिएगा तो निकल के आएगा 21.7380, यानी ये आपका एंगल निकल कर आ गया। ठीक, अभी देखिए आपने सिर्फ अभी अल्फ़ा निकाला है, हमको उसने क्या बोला था, अल्फ़ा तो निकालना ही निकाला था, साथ में बोला था ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो आई थिंक यहाँ तक ट्रिपल क्लियर होगा। फिर हम रिजल्टेंट भी निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, हमें निकालना है रिजल्टेंट निकालना है, तो वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, यानी कि हमें रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रिजल्टेंट निकालने में कुछ नहीं करना है हमको। उसने बोला रिजल्टेंट क्या है, वर्टिकल है। तो रिजल्टेंट कहाँ पर था, रिजल्टेंट वर्टिकल पर है। तो एक काम कर लेते हैं ना हम लोग, ये वर्टिकल लाइन देख लेते हैं केवल कि वर्टिकल में जो फोर्सेस हैं उनका समेशन कर लेंगे, तो वही क्या हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। उसने यही तो बोला था कि रिजल्टेंट कहाँ ऐड कर रहा है, वर्टिकल पे ऐड कर रहा है। तो जितने भी समेशन ऑफ, यानी कि ये कहने मतलब ये है कि रिजल्टेंट आपका वर्टिकल पर है, तो ये एक्चुअल में इक्वल है सिग्मा एफ वाई के। क्या रीजन था, द रिजल्टेंट इज वर्टिकल, यहाँ लिख दीजिएगा द रिजल्टेंट, सॉरी, द रिजल्टेंट इज वर्टिकल। ठीक है, तो रिजल्टेंट अगर वर्टिकल है तो डैट मीन्स हमें सिर्फ क्या निकालना है, रिजल्टेंट आपके बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ वाई के, और सिग्मा एफ वाई ही निकाल लीजिए। तो आप केवल वैल्यू निकाल लीजिए। अब ये देखो सब डाउनवर्ड लग रहा है, तो माइनस का 100 साइन अल्फा, माइनस का 150 साइन अल्फा प्लस 30 डिग्री। एक काम करता हूँ, मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा फिर मज़ा नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, फिर आराम से करते हैं तो थोड़ा सा बेटर रहता है। ऐसा क्या है कि उसी में कर रहे हैं तो क्लियर नहीं होता, फिर चीज़ें साफ सुथरी रहें तो ज़्यादा बेटर रहता है, समझने में आसानी रहती है। देखिए मैंने क्या बताया था कि रिजल्टेंट क्या बोला उसने, वर्टिकल, तो सिग्मा एफ वाई के इक्वल, रीजन क्या है, द रिजल्टेंट इज वर्टिकल। ओके, तो अगर मैं रिजल्टेंट की निकालूँ, नहीं वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो जो वर्टिकल फोर्सेज उनको केवल समेशन कर लीजिए। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 100 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा, माइनस का 150 साइन अल्फा प्लस 30 डिग्री, और प्लस 200 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा। सॉरी, ये भी नेगेटिव का ही रहेगा क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है ना, तीनों फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पर अब सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है, 100 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा कितना निकल कर आया था, 21.73
7.3 ले लो, पूरा लिखेंगे बार बार तो। अब इसमें क्या करना होगा, अल्फा की जगह 21.73 को ऐड कर लेना प्लस 30 डिग्री माइनस 200 साइन 21.73 डिग्री। चलो यहाँ डिग्री लगा दो, कोई दिक्कत नहीं लगाओगे तो भी आपको आंसर सही निकालेंगे। मैं नीचे भी रफ कर दे रहा हूँ। तो रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कैल्सी की हेल्प चाहिए होगी, तो कैल्सी से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब कि साइन 21.73 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा माइनस का 37.0233 माइनस का साइन 21.73 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 150, तो ये आएगा 117.765 माइनस साइन 21.73 मल्टीप्लाई बाई 200, तो 74.0466। सबको ऐड कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी प्लस 117.75 प्लस 228.8349 न्यूटन, ये आपका आंसर है। तो आई थिंक यहाँ पर जो मैंने न्यूमेरिकल जो कराया है वो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर से बता रहा हूँ एक बार बार इसको प्रैक्टिस करना है। आपको इसको 2 बार कम से कम प्रैक्टिस करना होगा। न्यूमेरिकल को कम से कम 2 बार रीड भी करना होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आसानी होगा इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इस न्यूमेरिकल को देखिए, समझिए, वॉच करिए एंड देन इसको इसी तरह के न्यूमेरिकल आपके पास जो बुक्स अवेलेबल हो उनमें सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू।